सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्जन को देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू पीपीएम में दिया गया है तो उसको कैसे हम लोग एमजी पर एनएमक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसी के रिवर्स अगर मान लीजिए कोई वैल्यू एमजी पर एनएमक्यू में दिया है तो उसको कैसे हम लोग पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कहीं पर आपको रीडिंग दिखा। ओके, रीडिंग दिखा 100 का हो सकता है, चाहे नॉक्स का हो सकता है, या आपका सीओ का हो सकता है। तो ये आपको पीपीएम में भी दिख सकता है, ठीक है, या आपको एमजी पर एनएमक्यू में भी दिख सकता है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे। और ये वैल्यू कहीं पर आपको पीपीएम में क्यों शो किया रहता है, कहीं पे इसमें क्यों किया रहता है, तो इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वहां पर हम लोग ये भी जान चुके हैं कि पीपीएम क्या होता है और एमजी पर एनएमक्यू क्या होता है, पूरा डिटेल में समझ गए पूरे मीनिंग के साथ। तो उसका भी लिंक में दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कन्वर्ट को देखेंगे। तो देखिए, सपोज हम लोग पहला वाला केस देखते हैं कि कोई वैल्यू अगर पीपीएम में दिया है, अब उसको हम लोग को एमजी में, ठीक है, पीपीएम में वैल्यू दिया है और एमजी पर एनएमक्यू में हमको निकालना है। और वो जो वैल्यू हम एक मान लेते हैं सीओ का ही मान लेते हैं। तो सीओ अगर आपका 100 पीपीएम दिया है तो उसको आप कैसे एमजी पर एनएमक्यू में आप निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, उसको याद रखिएगा। तो अगर हमको एमजी पर एनएमक्यू में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा पीपीएम इंटू मोलिकुलर वेट। जिस गैस का आप निकालना चाहते हैं उसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 24.45, ठीक है। तो देखिए आपका जो पीपीएम का वैल्यू है ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। वीडियो छोटा हो, इजी हो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने 100 पुट कर दिया। मोलिकुलर वेट सीओ का कितना होता है, तो ये होता है आपका सीओ का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 12 प्लस 16, यानी कि 28 आपका इसका मोलिकुलर वेट होता है। तो 28 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 114.5 जो है वो एमजी पर एनएमक्यू आपका इस यूनिट में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी जो 100 पीपीएम था, अगर उसको हम लोग एमजी पर एनएमक्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट वॉल्यूम में एक हम मास के बेसिस पे अगर हम कन्वर्ट करें, मास के बारे में उसको कैलकुलेट करें कि कितना मास जो है वो आपका यहाँ पर सीओ है, तो वो 114.5 है। वही अगर उसको वॉल्यूम बेसिस पे या पार्ट बेसिस पे बात करें तो वो लगभग 1 मिलियन एयर के मोलिक्यूल में 100 मोलिक्यूल जो है वो सीओ का है, वो पीपीएम हमें ये दर्शाता है। ओके, तो इसको आप पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, अब इसका रिवर्स देखते हैं कि एमजी पर एनएमक्यू का एक वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सीओ का ही ले लेते हैं, इसका सीओ का वैल्यू मान लीजिए 50 एमजी पर एनएमक्यू दिया है। अब इसको हमको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो इसका जस्ट ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए यहाँ से पीपीएम निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ और ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, आपका ये जो वैल्यू दिया है 50 वो पुट कर दिए, ये वैल्यू आपका दिया है। और मोलिकुलर वेट जो अभी जैसा कि हमने बताया कि 28 होता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 43.6 जो है वो पीपीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पीपीएम से एमजी पर एनएमक्यू और एमजी पर एनएमक्यू से पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आपके डीसीएस में जो सॉक्स नॉक्स और जो सीओ है वो किस यूनिट में शो करता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।